हाँ चलो, सो हमें ओके तो आगे देखना है हमें। इकोनॉमिक इम्पैक्ट हमने देख लिया था, ब्रिटिश का कंपनी रूल का जो इकोनॉमिक इम्पैक्ट है कि जो फार्मर्स थे वो लोग के ऊपर बहुत ज़्यादा लोड आ गया था, लोन बहुत ज़्यादा हो गई थी, सब लोग सबकी इकोनॉमिक कंडीशन बहुत ही ज़्यादा खराब हो गई थी, वो सब हमने देखा था। देन नाउ वी विल सी द सोशल इम्पैक्ट ऑफ द कंपनी रूल। सोशली क्या इम्पैक्ट हुआ? सोशली भी बहुत कुछ इम्पैक्ट होगा, क्योंकि उन्होंने कई सारे डिसीजन लिए थे, जैसे कि चाइल्ड मैरिज को बंद करवाया था, ओके, विडो के रीमैरिज के लिए अप्रूवल दिए थे, इंग्लिश एजुकेशन दिया था, बहुत कुछ था, ओके। तो उसमें क्या था? ड्यूरिंग द ब्रिटिश एडमिनिस्ट्रेशन द स्पिरिट ऑफ फ्रीडम ऑफ स्पीच एंड थॉट डेवलप्ड अमॉन्ग द पीपल ड्यू टू द डेवलपमेंट ऑफ द न्यूज़पेपर। तो जैसे ही न्यूज़पेपर आए तो क्या था कि सबको फ्रीडम ऑफ स्पीच के बारे में बहुत ज़्यादा पता चला कि भाई फ्रीडम ऑफ स्पीच होनी चाहिए, कि हमारे पास हम भी वो चीज़ बोल सके जो हम मानते हैं, ओके। न्यूज़पेपर में हम वो लिख सके जो हम मानते हैं, ऐसा नहीं कि किसी के दबाव में आके हम कुछ बोल रहे हैं या लिख रहे हैं, ओके। तो अब लोगों को ये लगा कि फ्रीडम ऑफ स्पीच होनी चाहिए। इन इंडियन सोसाइटी सर्टेन रॉन्ग सोशल कस्टम्स, मतलब इंडियन की सोसाइटी में थोड़े गलत सोशल कस्टम्स, ऐसे रिचुअल्स थे, ओके। कैसे? राइट्स एंड रिचुअल्स वेर प्रीवेलेंट ड्यूरिंग दिस टाइम। तो बहुत ज्यादा प्रीवेलेंट, बहुत ज्यादा अपर लेवल पे, हायर लेवल पे थे ये सारे रिचुअल्स, राइट्स एंड दी कस्टम्स, ओके। कैसे? लाइक सती सिस्टम। सती सिस्टम मतलब कि जिसमें कोई भी फीमेल का हस्बैंड जो है उसकी डेथ हो जाए तो उसका जो अग्नि संस्कार करते हैं उसके साथ साथ उसे भी वहां पे बैठ जाना है और उसे भी खुद जलकर मर जाना है, डेथ को एक्सेप्ट कर लेना है। तो ये सती सिस्टम था। देन फीमेल इन्फेंटिसाइड। इन्फेंटिसाइड मतलब क्या? पता करना। फीमेल इन्फेंटिसाइड मतलब पता करना कि जो मदर है उनके बॉडी में, मतलब जो प्रेग्नेंट मदर है उनकी बॉडी में जो चाइल्ड है वो मेल है या फीमेल है। अगर फीमेल हो तो उसको मतलब एबॉर्शन कर दिया जाता था, मतलब कि उसको वो चाइल्ड को मार दिया जाता था, एंड अगर मेल हो तो रखा जाता था। तो ये इलीगल है, अभी भी इलीगल है। और पहले तो लीगल इलीगल की बात ही नहीं, लोग करते थे, लेकिन अभी गवर्नमेंट ने रूल बना दिया है कि ये इलीगल है, ऐसा कोई कर नहीं सकते। चाइल्ड मैरिज, जो छोटे बच्चों की ही शादी करवा दी, सपोज 6 इयर्स 7 इयर्स, फर्स्ट स्टैंडर्ड में, सेकेंड स्टैंडर्ड में, ओके, मैरिज करवा दी। मैरिज करवा दी है मीन्स व्हाट? कि जो रिचुअल्स है वो रिचुअल्स के साथ मैरिज करवाए। देन अब वो लोग एक साथ रहते हैं, एक साथ सपोज स्कूल जाएंगे, ये वो, बट वो मजे की बात नहीं है। मीन्स उनका जो डेवलपमेंट होना चाहिए वो डेवलपमेंट नहीं होगा, ओके। फिजिकली मेंटली जो डेवलपमेंट होना चाहिए वो डेवलपमेंट होगा नहीं। सो वो सारी रिचुअल्स एंड ऑल थे। अब ऐसा नहीं है कि सिर्फ और सिर्फ ईस्ट इंडिया कंपनी की वजह से और सिर्फ ब्रिटिशर्स की वजह से ये सारे चेंजेस आए। हमारे लोग, इंडियन लोग थे जिन्होंने ये रूल लाने के लिए बहुत ज्यादा एफर्ट्स दिए थे। तो ये कौन इंडियंस थे? राजा राम मोहन रॉय, दुर्गाराम मेहता, Behram ji, Malbari, etc. were the stalwarts whose role was instrumental in getting the laws passed with the help of the Britishers. तो ये सारे एकदम चमकते सितारे जैसे नाम है जिनकी वजह से, जिनकी हेल्प से, जिन्होंने ये सारे रिचुअल्स जो है, जो नहीं होने चाहिए, वो सारे रिचुअल्स को ब्रिटिशर्स की हेल्प की मदद से ये एक रूल बना दिया, एक लॉ एक्ट ले आए और लॉ बना दिया, ओके। तो ये नाम है, याद रखने हैं 1 मार्क में। एज द एडमिनिस्ट्रेटिव फ्रेमवर्क इन इंडिया वाज एंग्लिसाइज्ड। एंग्लिसाइज्ड मतलब क्या? वहां का, इंग्लिश नहीं बोलता मैं, एंग्लिसाइज्ड मतलब कि यहाँ का जो
एडमिनिस्ट्रेशन सिस्टम था, जो एडमिनिस्ट्रेशन सिस्टम काम करता था, वो सब में ही अब तो ब्रिटिशर्स थे। ओके, तो हुआ क्या, देयर वॉज अ डिमांड फॉर पीपल विथ नॉलेज ऑफ इंग्लिश। सब जगह ही ब्रिटिशर्स थे। अभी ऐसा सोचो कि डॉक्टर, किसी ने क्लिनिक खोला हुआ है, हॉस्पिटल है, और वो ब्रिटिश है, ओके, लेकिन वहां पे जो कंपाउंडर है, काम कर रहा है, वो इंडियन है। अब कैसे होगा काम, क्योंकि उनकी ब्रिटिशर्स की हेल्प करेगा वो कंपाउंडर, उसको इंग्लिश आता नहीं है, तो मैचिंग नहीं होगा, हेल्पिंग नहीं होगा। तो उन्होंने अपनी हेल्प के लिए ही इंग्लिश को और ज्यादा इंप्रूव करने की बात शुरू की। उनके वहां पर जो एजुकेशन सिस्टम फॉलो होती है, जो करिकुलम फॉलो होता है, उनका जो कल्चर है, वो यहाँ डेवलप करने की ट्राई की। ओके, सो English education began to be imparted in India due to Lord Macaulay's endeavors। तो ये भी एक मार्ग में पूछा जा सकता है कि किसके वजह से इंडिया में इंग्लिश एजुकेशन स्टार्ट हुआ। सो उनका नाम है लॉर्ड मैकाउलेज। ओके, as recommended by Charles Wood, universities were established in Mumbai, Madras and Kolkata। तो इंग्लिश एजुकेशन मैकाउलेज एंड यूनिवर्सिटीज एस्टेब्लिश करने का सजेशंस और जो गोल्स थे, जो इंस्पायरेशन था, वो किसका था, वो था चार्ल्स वुड का। तो जो चार्ल्स वुड थे, उनकी वजह से यूनिवर्सिटीज बनी। कहां पर, मुंबई में, मद्रास में और कोलकाता में। A whole class of people with knowledge of English developed because of English education। तो अब क्या हुआ, पूरे के पूरे नए नए क्लास, मतलब कि बहुत सारे ग्रुप ऑफ पीपल, ओके, आगे आए। क्यों, क्योंकि इंग्लिश एजुकेशन, सबने इंग्लिश सीखा और सब लोग ने इंप्रूव किया। With the passage of time, this group made demands for social reforms and gave momentum to the process of reforms। तो अब क्या हुआ, वो लोग अपने ही उसमें फंस गए। सबने इंग्लिश जान तो लिया, अब इंग्लिश जान लिया तो वहां के लिटरेचर, उनके लॉ, सब कुछ जाने। और पहले क्या था, ये रूल में लिखा हुआ है, हम ये करेंगे, तुम्हें वही करना है, तो हम पहले मान लेते थे। लेकिन अब क्या हुआ, हम भी इंग्लिश जानते हैं, तो कहाँ लिखा है दिखाओ। ओके, हम पढ़, नहीं ऐसे तो कुछ नहीं लिखा है, आप झूठ बोल रहे हैं, लाइक दैट। ऑपोजिशन करने लगे और रिफॉर्म्स की डिमांड होने लगी कि लोग इतने ज्यादा, देखो एजुकेशन का यही तो बेनिफिट है, जैसे जैसे लोग एजुकेट होने जाते हैं तो जो नेसेसरी चीज है, जो तुम्हें मिलनी चाहिए, सपोज तुम एजुकेटेड हो गए हो और तुम कोई चीज करने जा रहे हो, सपोज तुम बस में जा रहे हो, गवर्नमेंट बस में ट्रैवल कर रहे हो, और तुम्हारे साथ सपोज किसी ने ज्यादा पैसे ले लिए, या फिर कहीं पे जहां उतरना था उससे आगे पीछे कहीं पे उतार दिया, यू कैन कंप्लेन टू द गवर्नमेंट। और गवर्नमेंट को कंप्लेन करेंगे तो गवर्नमेंट को पता चलेगा ऐसी भी चीज हो रही है, और फिर वो प्रॉब्लम को सॉल्यूशन करेंगे। अगर हमारी जगह कोई इलिटरेट होता तो या तो झगड़ता, या तो फिर छोड़ो अभी जाने दो, वो करके चले जाते। प्रॉब्लम वैसा का वैसा ही रहता, दूसरों के साथ भी वो प्रॉब्लम होती ही रहती। तो प्रॉब्लम सॉल्व कब हुई, जब कोई एजुकेटेड पर्सन के साथ ये इंसिडेंट हो, तब जाके वो प्रॉब्लम सॉल्व होती है। अगर वो प्रॉब्लम सॉल्व करना चाहे तो, अगर वो सॉल्व करना ना चाहे, कह रहे हैं ठीक है होने दो, हम क्या करें, हो गया, तो फिर प्रॉब्लम वापस वैसे का वैसा ही रहेगा। सो एजुकेशन की वजह से बहुत ज्यादा इम्पैक्ट होता है। विद द पैसेज ऑफ टाइम वही कि उन्होंने फिर रिफॉर्म्स की डिमांड करने लगी कि नए नए लॉज लाओ, हमारी नीड्स को सेटिस्फाई करो, वो सब पीपल ने स्टार्ट कर दिया। एंड लास्टली द कंक्लूजन, तो पूरे चैप्टर, ओके, द ब्रिटिश रूल इन इंडिया, पूरे चैप्टर का कंक्लूजन क्या है, दस ईस्ट इंडिया कंपनी केम टू इंडिया being allured by the prosperity and trade opportunities। एकदम स्टार्टिंग वाला सेंटेंस वहां से उठा के लेके आए कि जो ईस्ट इंडिया कंपनी है इंडिया में क्यों आई थी, being allured by the prosperity and trade opportunity। allured मतलब attracted, किससे अट्रैक्टेड होके आई थी, प्रॉस्पेरिटी, बहुत ज्यादा प्रॉस्पर था, बहुत वैभव था, प्रॉस्पेरिटी थी, एंड ट्रेड अपॉर्चुनिटीज, बिजनेस की भी बहुत ज्यादा अपॉर्चुनिटीज थी, उसकी वजह से ईस्ट इंडिया कंपनी आई थी। द कंपनी रूल इन इंडिया प्रोड्यूस्ड सर्टेन गुड एंड बैड रिजल्ट्स इन, तो भाई कंपनी रूल जो था उससे थोड़े अच्छे भी चेंजेस आए हैं और थोड़े बुरे चेंजेस भी आए हैं।
results in the political, economic, social and cultural fields। तो कौन से चीजों में अच्छे बुरे चेंजेस आए हैं? पर सभी जगह पे और सभी रीजन में और सभी डिपार्टमेंट में, सभी टाइप में ही चेंजेस आए हैं। कौन कौन से? जैसे कि पॉलिटिकल में चेंजेस आए हैं, इकोनॉमिक एस्पेक्ट, सोशल एस्पेक्ट्स एंड कल्चरल एस्पेक्ट्स। The company adopted the policy of making England prosperous at the cost of India। तो कंपनी की पॉलिसी क्या थी कि इंग्लैंड को प्रॉस्परस करो, मतलब यहाँ की जो प्रॉस्पेरिटी है, यहाँ की जो स्पेशलिटी है, वो सब कुछ कहाँ ले जाओ? इंग्लैंड ले जाओ और वहां प्रॉस्पेरिटी करो और इन लोग को लूट लो जितना हो उतना। ये मेंटालिटी थी उनकी। ओके, and England prosperous at the cost of India, and the reforms they made in the administration for their own interest indirectly proved to be the beneficial for India। अब उन्होंने तो इंग्लैंड को ही डेवलप करना चाहा, कहां से? यहां से इंग्लैंड को बहुत ज्यादा प्रॉस्पर करना चाहा, लेकिन इंडिया की प्रॉस्पेरिटी छीन कर, इंडिया के जो रिसोर्सेज है वो छीन कर वहां देने लगे अपनी कंट्रीज में, इंग्लैंड में। और जो हमने देखे कि एडमिनिस्ट्रेशन में उन्होंने मतलब एजुकेशन, इंग्लिश एजुकेशन को कंपलसरी किया, मतलब लाए, यूनिवर्सिटीज बनाई, रेलवेज बनाई, ये सारी चीजें भी क्योंकि उन्होंने अपने बेनिफिट के लिए की थी। ऐसा नहीं है कि हाँ इंडिया में हम रेलवे चलाएंगे, इंडियंस को फायदा करेंगे एंड ऑल। उन्होंने अपने बेनिफिट्स के लिए एडमिनिस्ट्रेटिव चेंजेस और सारे ही जो इकोनॉमिक चेंजेस लाए थे अपने बेनिफिट्स के लिए, लेकिन बाद में वो उन्होंने लाए तो थे उनके बेनिफिट के लिए, लेकिन वो रहे किसके? हमारे इंडियन बेनिफिट्स के लिए रहे। तो वही सेंटेंस लिखा हुआ है कि द रिफॉर्म्स दे मेड इन द एडमिनिस्ट्रेशन फॉर देयर ओन इंटरेस्ट इनडायरेक्टली प्रूव्ड टू बी बेनिफिशियल फॉर इंडिया। इनडायरेक्टली वो सारे जो भी रिफॉर्म्स है वो किसके लिए बेनिफिशियल रहे? इंडिया के लिए बेनिफिशियल रहे। तो ये हमारा पूरा चैप्टर था, अच्छे से समझ में आया स्टोरी लाइन क्या। हमने स्टार्टिंग किया तो स्टार्टिंग में हमने इंट्रोडक्शन देखा ऑफ इंडिया, बहुत ही ज्यादा वैभव, पैसा, मसाले, सब कुछ ही था। लोग यहाँ आते थे, इंडिया कहीं नहीं जाता था, लोग आते थे यहाँ बिजनेस करने, अलग अलग डिफरेंट वर्ल्ड के डिफरेंट पार्ट से। ओके, फिर जब टर्किश मुस्लिम्स ने कॉन्स्टेंटिनोपल को कॉन्क्वेस्ट कर लिया, तब उन्होंने यूरोपियन के लिए वो रास्ता बंद कर दिया। तो एक नया रास्ता ढूंढने की जरूरत पड़ी, नया रास्ता ढूंढने, इंडिया का नया रास्ता ढूंढने की जरूरत पड़ी। फिर वो सब स्टार्ट हुआ, पोर्टुगीज ने स्टार्ट किया, फ्रेंच, डच, ब्रिटिश, सब लोग आए धीरे धीरे करके। और ऐसा डायरेक्टली ऐसा मिल भी नहीं गया इंडिया सबको, कोई वेस्ट इंडीज चला गया, कोई अमेरिका चला गया, लेकिन लास्ट में वास्को दी गामा ने इंडिया ढूंढ लिया। फिर इंडिया ढूंढ लिया तो उसके बाद क्या हुआ? तो उन्होंने एस्टेब्लिशमेंट करना स्टार्ट किया है। ब्रिटिश सबने, मतलब पहले सूरत में आए थे, तो सूरत में तो आए तो पोर्टुगीज के ऑलरेडी वहाँ पे ऑफिस है, भागो यहाँ से, हमने पहले आए, हमने ढूंढा है, तुम कहाँ से आ गए, लाइक दैट। तो उनको प्रॉब्लम हो गई। फिर उन्होंने शाह आलम के पास से, वहाँ जो मुगल एम्परर है उसके पास से परमिशन ले ली, तब जाके उन्होंने अपनी ऑफिस भी डाली। फिर मराठा और उनकी डर से वो लोग मूव करते करते सूरत, अहमदाबाद, बड़ौदा से चले गए साउथ में चेन्नई है, कोची है, कोलकाता है, वो साइड सब चले गए, वहाँ अपनी ऑफिसेस और अपना बिजनेस को एक्सपांड किया। उसके बाद हमने देखा कि धीरे धीरे करके अब क्या हुआ कि जो वेस्ट बंगाल है, वो वेस्ट बंगाल में उन्होंने एक फोर्ट्रेस बना दी, ओके, अपनी ऑफिस के आसपास, विदाउट टेकन परमिशन फ्रॉम दी नवाब की परमिशन के बगैर। तो नवाब आए और वो उसको तोड़ दिया तो वो आर्मी को हेल्प करने के लिए चेन्नई से, मद्रास से आर्मी आई, उसकी टुकड़ी आई, ईस्ट इंडिया कंपनी की, रॉबर्ट क्लाइव वाला, और वो देखा था हमने। तो वो टुकड़ी आई, और वो टुकड़ी इन द सेंस, टुकड़ी हिंदी वर्ड है, टीम आई, आर्मी की टीम आई हेल्प करने के लिए। भले ही वो पावरफुल थे, इनफ पावरफुल थे हराने के लिए मुगल एम्पायर को और से मुगल साम्राज्य को, लेकिन फिर भी उन्होंने वो किया नहीं, क्योंकि उनका भी बहुत ज्यादा लॉस होने वाला था।
तो उन्होंने डायरेक्ट तो नहीं किया, इनडायरेक्ट वे किया, षड्यंत्र रचा, मीर जाफर को पकड़ा, वो उसको मतलब ट्रैकरी वर्ड हमने यूज किया था, ओके, चीट करने के लिए ट्रैकरी वर्ड यूज किया था। तो षड्यंत्र किया, झूठ मूठ सब कुछ ऐसा करके चीट करके उन्होंने वहां पे फिर लड़ाई घोषित कर दी थी, ओके। और आधा दिन भी नहीं चली लड़ाई, वो हार गए और फिर बंगाल को मीर जाफर को सौंप दिया कि तुम रूल करो एंड ऑल। वो सब हमने देखा, बैटल ऑफ प्लासी देखा, बैटल ऑफ बक्सर देखा, ओके, और वो देखा। उसके बाद डिफरेंट डिफरेंट जगह पर उनका जो एक्सपांशन है वो सब देखा कि भाई टीपू सुल्तान को साथ लड़ने के लिए मराठा और जो हैदराबाद के नवाब है उनकी हेल्प ली, सब जगह मतलब कहीं ना कहीं हेल्प, जहां वो लोग अकेले लड़ सकते थे अकेले लड़के ले लिया, और जहां अकेले नहीं लड़ सकते थे दूसरों को साथ मिलके भी वो जगह पे अपना रूल करने लगे, अब जीत लिया उसको। फिर आगे जाके धीरे धीरे करके गवर्नर जनरल आने लगे, जब गवर्नर जनरल बने, ओके, तो गवर्नर जनरल क्या करते थे कि पूरा कंट्रोल उनके पास रहेगा, तो एक के बाद एक गवर्नर जनरल आए और सब अपनी अपनी पॉलिसीज लेके आए। कोई बहुत ज्यादा रिजिड थे, कोई बहुत ज्यादा हार्श ट्रीटी लेके आए थे, और कोई बहुत ज्यादा लिबरल भी थे, ओके। एक पर्टिकुलर गवर्नर जनरल थे वो लिबरल भी थे। तो वो सारे गवर्नर जनरल की हमने बात की, वो सब तुम्हें नोट डाउन कर लेना है। देन कौन से सिस्टम, टैक्स वाले सिस्टम, ये वो सब कुछ उन्होंने कैसे किया, कैसे बेनिफिट रहा वो सब। और ये सब की वजह से जो वेस्ट बंगाल है और जो इंडिया है, इंडिया में कैसे पूरा इकोनॉमिक डाउनग्रेड हो गया कि पैसे सारे, मतलब पहले तो हम किसी के पास कुछ मांगते नहीं थे, अब तो सिर्फ रिसोर्स हो रहा है और रॉ मटेरियल प्रोड्यूस हो रहा है इंग्लैंड की कंपनियों के लिए, ये सारी बात हो गई। फिर हाँ, सोशल में थोड़ा हमने देखा कि ये सारे जो चीज़ें हैं, हमारे जो रिचुअल्स और वो फॉलो होते थे जो सही नहीं थे, वो सारे इंडियंस की हेल्प की वजह से वो रूल बने उसके, और वो सब खत्म हुआ। एंड देन हमने लास्ट में कंक्लूजन भी देखा। तो ये सारी ही चीज़ें हमने फर्स्ट चैप्टर में देखी। हमने वो पूरा चैप्टर अभी लास्ट 5 मिनट्स में रिवाइज भी कर लिया कि ऐसे ऐसी चीज़ें हुई थी। पूरी एक थीम लाइन समझ में आ गई कि क्या क्या हुआ था एंड ऑल, ओके। अब ये सारे क्वेश्चन आंसर हो जाएंगे तुमसे। कोई भी क्वेश्चन समझ में ना आए, सो यू कैन आस्क मी। हु डिस्कवर्ड द सी रूट टू इंडिया? वास्को द गामा। प्रिंस हेनरी कौन था? स्पेन का? नहीं तो पैसे दिए थे। हाँ, ओके। तो कोलंबस नहीं, प्रिंस हेनरी थोड़ी, प्रिंस हेनरी तो पोर्टुगीज, सबसे पहले पोर्टुगीज। ऐसा कैसे स्टार्ट किया ना वहां से? पोर्टुगीज किंग्स, प्रिंस हेनरी, देखा, ओके। तो पोर्टुगीज के जो किंग जिसने स्टार्ट किया था वो थे प्रिंस हेनरी, ओके। और फिर कोलंबस, वास्को द गामा, बार्थोलोमेव डियाज, वो सब। लेकिन हमारा आंसर क्या है? वास्को द गामा। तो ऐसे बहुत सारे क्वेश्चंस बन सकते हैं। ड्यूरिंग हुज टेन्योर वाज द पब्लिक वर्क डिपार्टमेंट एस्टैब्लिश्ड इन इंडिया? श्योर? विलियम बेंटिक और डेलहाउसी? डेलहाउसी नहीं, डेलहाउसी का तो पूरा सिस्टम है जो 5 सिस्टम, साम दाम दंड भेद, कुछ भी हो जाए सब कुछ ही ले लेना है। किसी को बोला कि तुम्हें रूल करना नहीं आता, ये लाओ। किसी को बोला कि भाई तुम्हारा तो कोई आगे साम्राज्य बढ़ाने वाला कोई है ही नहीं तुम्हारा, ओके, तो तुम भी ये लाओ। वैसे करके डेलहाउसी ने पूरी सिस्टम बनाई थी। तो वैसे ही सारे हैं, ओके। बैटल ऑफ प्लासी वाज फॉट इन 1757, ट्रू और फॉल्स? ट्रू है, ओके। तो ये ऐसे तो बहुत सारे हैं, ओके। सो तुम्हें लाइन बाय लाइन, वर्ड बाय वर्ड पूरा पढ़ना है, ओके। और उसके बाद फिर अब हम टेस्ट रखेंगे नेक्स्ट संडे, सैटरडे। कौन सा टेस्ट दोगे? इसी का दे दोगे, एसएस का, ये चैप्टर का टेस्ट दे दोगे, ओके। सो ये हम टेस्ट रखेंगे नेक्स्ट सैटरडे, ओके। ये चैप्टर अच्छे से पूरा समझ में आ गया? पक्का? ओके, ओके।